रविदास विचार मंच के द्वारा सद्गुरु रविदास महाराज जयंती प्रकाशन पर्व के समारोह पर इकट्ठा हुए हैं। मैं विजयराज शेगेकर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा, मैं और मेरी संगठन की ओर से गुरु रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। और उसी के साथ साथ हमारे मित्र माननीय चांदेकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का समय दिया। साथियों, गुरु रविदास जी 15वें शतक में एक महान महापुरुष होके गए। आज हम लोग 646वीं जयंती नागपुर में मना रहे, लेकिन 1953 में बाबा साहब ने गुरु रविदास जी की पहली सार्वजनिक जयंती दिल्ली में मनाई थी। आज से 75 साल पहले, अगर आज से 75 साल पहले गुरु रविदास जी की बाबा साहब ने पहली जयंती मनाई, तो उसके पहले गुरु रविदास जी हम लोगों को क्यों नहीं मालूम थे। एक बहुत सोचने लायक ये बात है। उसके बाद में 84-85 के बाद माननीय कांशीराम साहब ने भारत में जितने भी अलग अलग समाज में महापुरुष हुए उनकी जयंती मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को हमारे महापुरुषों का नाम का और उनके इतिहास का मालूमात हुआ। साथियों, मुझे इस बात से बहुत दुख महसूस होता है कि बहुत लोग महाराज जी की जयंती तिथि के अनुसार 5 तारीख को मनाते हैं और अंग्रेजी तारीख के अनुसार 15 तारीख को मनाते हैं, 15 फरवरी को। यहाँ माननीय सतपाल महाराज बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूरे देश में एक ही तारीख को महाराज जी की जयंती होना चाहिए, करना चाहिए, मनाना चाहिए। उसके बारे में भी कुछ प्रयास करें, क्योंकि हम लोग अपना जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार मनाते हैं तो हर साल हम लोगों को मालूम रहता है, लेकिन तिथि के अनुसार मनाने से तिथि आगे पीछे होती है, उसकी वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसके लिए महाराज जी प्रयास करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी के बारे में जितने भी बात रखने वाले लोग हैं या समाज को प्रबोधन करने वाले लोग हैं, वो सब ये कहते हैं कि गुरु रविदास जी वैधानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे, स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर बात रखने वाले थे। उनका देश के बारे में उन्होंने जो सोचा था, बेगम पारा, मतलब जो देश में, जो राज्य में, जो गांव में गम ही नहीं है, दुख ही नहीं है, ऐसे गांव की वो लोग निर्मित करना चाहते हैं। 650 साल पहले उन्होंने जो दोहा कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्ना, छोट बड़ा सभी सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, एक महापुरुष चर्मकार जाति का 650 साल पहले ये सोचता है और हमारे समाज को नहीं तो पूरे देश के लोगों को एक संदेश देता है कि इस देश में रहने वाले छोटा बड़ा कोई नहीं है, अमीर गरीब कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है। वही बात रख के बाबा साहब ने संविधान के पहले लाइन में लिखा, स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वही बात बाबा साहब ने 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने कही थी। वही बात को बाबा साहब ने संविधान के पहले लाइन में लिखा और बाबा साहब ने उनका जो अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ था, जो अस्पृश्य नाम का ग्रंथ था, जिसका स्पर्श होने से भी उन लोगों को परेशानी होती थी, वो अनटचेबल नाम का ग्रंथ गुरु रविदास जी को बाबा साहब ने अर्पण किया। इस देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों का जो आंदोलन का अभ्यास बाबा साहब ने किया
और वो जो आंदोलन था वो आंदोलन बाबा साहब ने आज के समाज के लिए आदर्श रखा, पूर्ववत रखा, उसका इतिहास बना के रखा। आज के समय में जो महाराज जी जो आंदोलन चला रहे हैं, परिवर्तनवादी विचार मंच जो आंदोलन चला रहा है, गुरु रविदास क्रांति मोर्चा जो आंदोलन चला रहा है, ये जो आंदोलन चला रहे ये गुरु रविदास जी का ही आंदोलन है, हमारा दूसरा कोई आंदोलन नहीं। देश में जो चल रहा है वो हमारे महापुरुषों का ही आंदोलन चल रहा है। इसके लिए चांदेकर साहब ने जो कहा था, कुमारे साहब ने जो कहा था कि हम लोगों को आज भी अछूत माना जाता है। महाराष्ट्र में खास तौर पर वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे आप लोग हैं, यूपी में एमपी में देखेंगे तो बहुत। मैं महाराष्ट्र से रहने चाहता हूं, मैं रहता हूं। 6 महीने में महाराज 12 घटनाएं हमारे चर्मकार लोगों के समाज के ऊपर हो गई। महाराष्ट्र में हजारों संगठन है चर्मकार के, लेकिन किसी ने उसके संदर्भ में आवाज नहीं उठाया। लेकिन राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा ने 12 भी अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करे और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे। साथियों, बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन रविदास जी का था, वही आंदोलन आज के समय में हम लोगों को चलाना है। वो आंदोलन कैसे चलाना है? जब उनके विचार हम लोग आत्मसात करेंगे तभी तो आंदोलन चलेगा। सबसे पहले तो हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए। आज के समय में कोई व्यक्ति के पास समय नहीं है, कोई व्यक्ति को भाषण सुनने को, प्रबोधन सुनने को समय नहीं है। लेकिन आज के समय में जो हमको संविधान ने जो कुछ दिया है वो रविदास जी के आंदोलन के बदौलत दिया है। रविदास जी के आंदोलन के बदौलत बाबा साहब ने वो समझा और हमारे लोगों को आज के समय में हक अधिकार मिले। आज के समय में 1947 के पहले हमारे कोई चांदेकर साहब नाम का कोई प्रोफेसर नहीं था, कलेक्टर नहीं था, IAS अधिकारी नहीं था। ये तो संविधान की बदौलत है और आज के समय में संविधान